जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैंने पूछा कान्हा से, कैसे करूँ तेरी पूजा? तो कान्हा हंस के बोले, तो खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। आइए आज प्रारंभ करते हैं नवा अध्याय। आज हम नवे अध्याय में रसपान करेंगे कि ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करना था, वो किस प्रकार किया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वालों का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहाती से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों के रम जाता है तो मैं यह होता हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार हम मानने लगते हैं। किंतु जब यह गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है तो आत्माराम हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की निष्कंपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया था। और यही बात तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि 3 लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता तथा पै को तप तप यानी कि तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। तो परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखते हैं, परंतु वहाँ दूसरा कोई और दिखाई ही नहीं देता। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी थे, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्र से अपने प्राण मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ था, वह लोक जिसके अलावा दूसरा कोई और लोक था ही नहीं। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश मोह भय नहीं था। जिन्हें कभी एक बार भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हो, वे देवता बार बार उनकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण तमोगुण और उनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है, न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग के वस्त्र शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी की 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणिजटित सुवर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वैधर्व्य मणि और कमल के समान उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान रहता है ना, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होते रहते हैं। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती हैं। कभी कभी जब वे अपने झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। कहते हैं जिनके कान्हा के साथ रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों बहुत सुनहरे होते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्त के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति,
भगवान विराजमान हैं। सुनंदन, नंद, प्रबल और अहर्ण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल, प्रसाद, मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को वे अपना सर्वस्व दे के आए हैं। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक ऐसी सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजित हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तंत्र मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों में वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं से भी वे नित्य रूप में निवास नहीं करते हैं। वे सर्वस्व प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में भी नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से, उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। भगवान ने श्री ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलाषा है वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किकर्ते विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप है। तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही अपने आप में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहित ज्ञान से ये जानते ही हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसमें अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अपने रूपों में बना देते हैं। तो हे प्रभु, और क्रीड़ा करते रहते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्मज्ञ को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि से, अभिमान से बंध ना जाऊं। हे प्रभु, आपके एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार करें। आते हैं, मैं जब आपकी सेवा सृष्टि में लागू और सावधानी से सृष्टि पूर्वक गुण कर्मानुसार जीविका का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल कर कहीं में अभिमान ना कर बैठूं। ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी से भगवान कहने लगे कि अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा, तुम उसे ग्रहण करना। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जितने रूप गुण लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठाक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त न स्थूल है न सूक्ष्म है, ना तो दोनों कारण अज्ञान है।
जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहीं मैं भी हूँ। इस सृष्टि के स्वरूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वही मैं हूँ, और जो कुछ बच रहा है वह भी मैं हूँ। वास्तव में न होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों की राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, मेरी या मेरी माया को इसे समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि महापंचभूत उन शरीर के काया रूप के निमित्त होने के कारण प्रवेश करते हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों के कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनसे आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अनव्य की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन में भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा रहे हैं, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा ने सारी जनता का कल्याण हो अपने सर्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, बड़े विनय और बड़ी सौम्यता से अनुगम होकर उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी बहुत ही संतुष्ट हुए। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो वो मुझसे कर रहे थे। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और प्रसन्न हुए, तो उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। आगे के वार्तालाप में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे जो भी बहुत से प्रश्न किए थे, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में दे रहा हूँ। कल के अध्याय में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत के 10 लक्षण बताएंगे कि वो किस प्रकार के 10 लक्षण हैं जो कि उनके प्रश्नों के उत्तर वो दे रहे थे। कल के अध्याय का रसपान हम कल करेंगे। आप सभी को श्री हरि विष्णु स्वस्थ रखे और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करे। शांत मन हमेशा शक्ति देता है, यही इंसान को जीने के लिए नई दिशा देता है। इसी के साथ राधे राधे।